हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज। ठीक है, तो इसके लिए आपको पहले से कॉन्सेप्ट आने चाहिए, साथ के साथ मैं कराते भी जाऊंगा, बट थोड़ा बहुत तुम्हें आना चाहिए पहले से ही। ठीक है, क्योंकि इसमें मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, कॉन्सेप्ट इतना डेप्थ में मैं नहीं जाऊंगा। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1। ठीक है, तभी तुम आइडेंटिटी के क्वेश्चन करो ना ट्रिग्नो के, तो कुछ बातों का ध्यान रखना। सबसे पहले आपको चेक करना है सॉल्व करते समय क्या कोई आइडेंटिटी लग रही है। आइडेंटिटी मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं, ये एल्जेब्रिक नहीं। ट्रिग्नो की कोई आइडेंटिटी है क्या? नहीं, ट्रिग्नो की कोई नहीं लग रही। ओके, सेकंड चेक। सेकंड स्टेप होता है चेक करना क्या बेस सेम है। बेस सेम मतलब क्या तुम बेस सेम कर सकते हो? जैसे कॉसेक है, कॉसेक को तुम 1 अपॉन साइन थीटा लिख लोगे, डन। कॉट को कॉसेक थीटा अपॉन साइन थीटा लिख लोगे, तो हो गया ना बेस सेम। इधर भी साइन इधर भी साइन, ठीक है। फिर क्या करोगे? एलसीएम। ठीक है, साइन थीटा ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ओके, तुमने पावर एंड एक्सपोनेंट क्लास 8th में ये पढ़ा होगा। अगर a अपॉन बी का होल स्क्वायर है तो उसको a का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मैं ऊपर देख रहा हूँ 1 प्लस कॉस थीटा है और साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस कॉस लिख सकता हूँ ना, है ना। तो ऊपर नीचे लगभग सेम हो जाएगा, साइन अलग रहेगा, उसको मैं टैकल कर लूंगा आगे। तो क्या करता हूँ, ऊपर तो इसी को लिख देते हैं, अब नीचे लिख देता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक चीज है तुम्हारे माइंड में आना चाहिए, अगर तुम थोड़े वीक हो इसमें, कि साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 अपॉन कॉस एक्स स्क्वायर थीटा भी लिख सकता था, है ना। बट मैंने ऐसा क्यों किया कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ही लिखा? इसको कहते हैं मैनिपुलेशन, कि साइन को तुम कर तो बहुत चीजों में सकते हो कन्वर्ट, बट मेरे को क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से बदलना है। मैंने ऊपर देखा 1 प्लस कॉस थीटा है, तो इसको मैं 1 माइनस साइन में चेंज कर सकता हूँ, तो लगभग सेम होगा, तो उसको बदल लेते हैं। ठीक है, बट हाँ ऊपर ही कहीं मान लो अगर कॉसेक होता तो फिर मैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करता। ये जो मैनिपुलेशन है, आप ज्यादा क्वेश्चन करोगे तो अपने आप समझ आ जाएगा। तो ऊपर ऊपर इसको लिख देता हूँ 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। स्क्वायर है तो आइडेंटिटी ना लगा के मैंने दो बार ओपन कर लिया। अब जैसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है, अगर मैं 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दूं, देखना मैं मतलब पहले से नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए लगा रहा हूँ। अब 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दूं तो इसको ऐसे लिख सकता मैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, हाँ है ना, लिख सकता हूँ ना। ठीक है, तो इसको हटा दो, तो इसको लिख सकता हूँ। तो इसको कैसे लिख लूंगा? a माइनस बी और a प्लस बी। ओके, प्लस से प्लस कट गया, क्या बचा? यही लिख देता हूँ, क्या बचा है? 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, बट सर प्रूफ तो ये करना था। कोई बात नहीं, हम लेफ्ट हैंड साइड यहाँ तक पहुंचे ना। तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है कि जो साइन और कॉस होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है ट्रिग्नो की, होती नहीं है, मतलब ऐसे दिमाग में रखना। 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस, तो इसमें कॉस कॉस आ गया ना, तो मान लेते हैं सिंपलेस्ट है। ठीक है, इसके आगे मैं सॉल्व करूंगा नहीं किसी भी क्वेश्चन को, जब कोई भी क्वेश्चन साइन कॉस में पहुंच जाएगा तो। ठीक है, इसके बाद मैं क्या उठा लेता हूँ? राइट हैंड साइड उठा लेता हूँ, राइट हैंड साइड। ठीक है, अब ये तो हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। अब मेरे को पता है यहाँ कॉस है और इसको मुझे कॉस में करना है, तभी तो LHS इक्वल टू RHS होगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं सेक को लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इतना तो मैं आना चाहिए कन्वर्जन वगैरह। अब सेक को नीचे भी क्या लिख दूं? 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1। ओके, तो एलसीएम लेके क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, और नीचे भी एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा, ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा। तो इस कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कट, बचेगा क्या? 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। तो जी ये LHS और ये RHS तो हो गए दोनों इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्रूव दैट कोसेक थीटा प्लस सेम है क्या ये? ओके ओके, प्रूफ करना है जो वो थोड़ा अलग है, बाकी क्वेश्चन सेम है। देखो इसमें तुमको इसको कॉस कॉसेक प्लस कॉट स्क्वायर को 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस करना है। इसमें सेक प्लस 1 सेक माइनस 1 करना था, बट इस वाले क्वेश्चन को अगर मैं यहीं तक छोड़ दूं तो यही क्वेश्चन तो प्रूफ हुआ है। ठीक है, तो ये तुम खुद कर लेना, होमवर्क है तुम्हारे लिए, थोड़ा बहुत मेहनत तुम भी करो। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है cos 4 थीटा माइनस sin 4 थीटा। चलो मैनिपुलेशन करते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ क्या बन रहा है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अगर तुम्हारे माइंड में है कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि 4 को इसमें लिख लें, अब तुमने देख लिया ना तो आगे से पता रहना चाहिए। ठीक है, मैनिपुलेशन ऐसी होगी बेटा, एक बार मैं कर रहा हूँ देख लोगे तो आगे से वो प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारे दिमाग में आ जाएंगी चीजें। ओके, तो अब इसको क्या लिख सकता हूँ, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी। तो ये cos स्क्वायर और sin स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 1, है ना। अब बचा कौन, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो बचा है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। लेट्स चेक ऑप्शंस। नहीं, यहाँ तो साइन गलत नहीं है, मतलब उल्टे हैं, ये नहीं होगा ऑप्शन, और कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, मैंने एक चीज नोटिस की है कि एक ही फंक्शन है, या तो cos cos है या तो sin sin है, या तो ओ सॉरी हाँ या तो ये cos ही है इन दोनों में, या इधर sin ही है, बट मेरे पास sin cos है। इसको किसी एक में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो मनी मन मैंने यहाँ देखा, यहाँ स्क्वायर नहीं है और स्क्वायर इसके ऊपर से हट नहीं सकता, तो ये ऑप्शन भी बाहर। इन दोनों में से कोई एक है, तो इसमें cos है ना दोनों में, तो मैं इसको पूरे को cos में कन्वर्ट करने की ट्राई करता हूँ। cos स्क्वायर थीटा तो है ही, जो sin स्क्वायर थीटा उसको क्या लिख लूँ, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ओके, तो cos स्क्वायर थीटा अब अंदर माइनस कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं माइनस को, तो -1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो ये cos प्लस ये cos प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो हो गया cos में कन्वर्ट। ऐसा कोई ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन डी आंसर। ओके, मैनिपुलेशन टाइम के साथ आएगी, तुम उसकी टेंशन मत लेना, अभी क्वेश्चन करते रहो। ओके, तो है इसमें ऐसे और लगा लेना कि जो थीटा है वो 0 से 45, पाई को 180 डिग्री के इक्वल होता है ना। वैसे रेडियन है 11th में पढ़ना, बट अभी 10th में इतना ध्यान रख लो कि जो पाई है इक्वल टू 180 डिग्री है। ठीक है, तो जो थीटा है वो 0 से 45 के बीच है, देन सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका मुझे ऐसा जितना खास यूज है नहीं, यहीं से ये सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देख के ना मेरे को एक दिमाग में आ रहा है कि ये 2ab सा बन रहा है ना। ओके, तो इसको ऐसे करते हैं, 1 की जगह तुम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो 1 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, इसकी जगह 1। ठीक है, माइनस जो पीछे लिखा हुआ था वो। एक बार आराम से ना यहाँ पे वीडियो को पॉज करके सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ 1, जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तुम 1 लिखते हो, तो 1 की जगह इसको भी तो लिख ही सकते हैं, है ना। ठीक है जी, हो गया। अब ये क्या बन गया, ये एक आइडेंटिटी बन गई। आइडेंटिटी कौन सी बन गई, ये बन गई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर से कट गया रूट, तो ये क्या आ गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ऑप्शन, अरे फर्स्ट ही है ये तो ऑप्शन 1 इज आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन 5, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन। ठीक है, यहाँ तो सीधी आइडेंटिटी दिख रही है ना। अभी आइडेंटिटी ना कई बार सामने होती भी नहीं नजर आती है, उनको नजर नहीं आती जिनको आइडेंटिटी टिप्स पे नहीं है। बहुत बार रोज याद करो तब जाके बात बनेगी। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। देखो एक बात बताऊं तुम्हें टेन और कॉट के बारे में, कि जब भी तुम्हें क्वेश्चन में टेन थीटा या कॉट थीटा नजर आए ना, तो 99% चांस है कि ये टेन को तुम साइन अपॉन कॉस लिख के सॉल्व करो और कॉट को तुम कॉस अपॉन साइन में कन्वर्ट करके सॉल्व करो, 99। ठीक है, बट यहाँ तो आइडेंटिटी लग रही है, तो यहाँ
ये सब करने की जरूरत है नहीं। जहां आइडेंटिटी लगेगी वहां तो मैं आइडेंटिटी को प्रेफरेंस दूंगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा 1/sec² क्या होता है? 1/sec² इक्वल टू cos(x²θ). एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। cos(x²θ), अब ये तो मुझे देखते ही पता होना चाहिए क्या है, 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। चलो आगे देखते हैं। ओके, तो यहाँ तो मेरा दिमाग चल रहा है कि ये तो sec² आइडेंटिटी है, लगा लेते हैं, बाकी देखेंगे जो होगा। अब ये क्या है? a माइनस बी ए प्लस बी एक पैटर्न है। ठीक है, देखो a माइनस बी ए प्लस बी तुम्हें बहुत ध्यान रखना है, इसमें बहुत यूज होगा, मतलब पूरी ट्रिग्नो में जहां भी तुम्हें ऐसा पैटर्न दिखे ना, तो तुम उसको a² माइनस b² बनाने का ट्राई करना। चलो इसको तुम्हें यहाँ पे क्या a प्लस बी ए माइनस बी, इसको तो ऐसे बना लूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। बट समटाइम ये ऐसे आ जाएगा, जैसे ऊपर कुछ भी जरूरी नहीं हुआ, कुछ भी नंबर होगा, नीचे आ गया, ऊपर कुछ भी नंबर हो और ये नीचे आ गया 1 प्लस साइन। जब तुम्हें ऐसे p अपॉन क्यू की फॉर्म में क्वेश्चन हो और तुम्हें नीचे a माइनस बी ए प्लस बी दिखे, बिना सोचे समझे एलसीएम ले लेना। ठीक है, बिना सोचे समझे नहीं, थोड़ा सा सोच लेना कहीं कुछ उल्टा पुल्टा ना हो रहा हो, अदरवाइज एलसीएम ले लेना। ठीक है, तो ये एक फॉर्म बन जाती है ऐसी। चलो इसको वापस देखते हैं अपने क्वेश्चन को। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों के बीच कोई रिलेशन है? हाँ जी, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो कट गया तो आंसर आ गया 1। ओके, देखो तुम्हें एक बात बताऊं, अगर तुम्हें ट्रिग्नो में एक्सपर्ट होना है ना, तो सबसे पहले आइडेंटिटीज तुम्हारे टिप्स पे होनी चाहिए, तो ही पता चलेगा कि अच्छा इसमें ये लगेगा। अदरवाइज तो तुम्हें ऐसे रहेगा कोई हिंट दे दो, हिंट दे दो, है ना। अब मैं करा रहा हूँ, सब समझ आ रहा होगा तुम्हें, अच्छा ये होता है वो होता है, पर तुम्हें और बेटर मजा बताऊं कब आएगा पढ़ने में, जब तुम्हें आइडेंटिटीज टिप्स पे हो। और दूसरे रहा मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा करोगे, उसी के साथ प्रैक्टिस के साथ अपने आप आ जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं।